Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 6th. Today it is our 25th lecture on science and our topic is saturated and unsaturated solution. पिछले जो है लेक्चर में हमने पढ़ा था वाटर एज आ यूनिवर्सल सॉल्वेंट और उससे पिछले लेक्चर में हमने जो है सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था. सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. तो दो चीज़ों का ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है. तो आज जो है हमारा जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो है सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस करना है. यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की. अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सल्यूट एट आ पर्टिकुलर टेम्परेचर. किसी ख़ास दर्जा हरारत पर अपने अंदर मज़ीद वो जो है सल्यूट को हल करने की कैपेसिटी नहीं रखता. ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं. तो इसकी एग्जांपल जैसे जो है आप किसी पानी में चीनी मिक्स करते हैं, फिर मज़ीद डाल देते हैं, फिर मिक्स करते हैं, फिर मज़ीद डाल देते हैं. एक तो वो कंसनट्रेटेड होता चला जाता है और दूसरा जो है गाढ़ा, जिसे आप कह सकते हैं गाढ़ा होता चला जाता है. एक स्टेज ऐसी आती है कि आप उसमें जो चीनी मिक्स होना जो है बंद हो जाती है. फिर ऐसी हालत को, ऐसे टेम्परेचर पर सॉल्यूशन की ऐसे हालत को जो है हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं कि मज़ीद आप उसमें जो है सल्यूट की मिक़दार को जो है आप जो है डिज़ोल्व नहीं कर सकते. लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए ड्यू टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ द टेम्परेचर, तो आप उसकी जो सेचुरेशन है, उसकी जो जो है सल्यूट की जो डिज़ोल्विंग है, उसको आप मज़ीद बढ़ा सकते हैं. तो मज़ीद अगर उसे टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो जो है वो चीनी जो हल होना बंद होगी उस शरबत में, मज़ीद डालेंगे तो जो है वो उसमें हल हो जाएगी. फिर भी एक स्टेज ऐसी आ जाएगी मज़ीद उसमें जो है सॉल्यूशन में चीनी हल होना बंद हो जाएगी. और इस हालत में जो किसी ख़ास टेम्परेचर पर जो है हम जो है सॉल्यूशन की हालत को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं. अब वो कहता है कि सॉल्युबिलिटी एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ द टेम्परेचर्स ऑन सॉल्युबिलिटी. जो है ये सॉल्युबिलिटी जो है किसी टेम्परेचर की वजह से जो उस पर क्या असर पड़ता है. देखिए, अगर आप उसकी मिक़दार को बढ़ाते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि द अमाउंट ऑफ द सल्यूट इन ग्राम्स डिज़ोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी किसी ख़ास दर्जा हरारत पर मुनहिल, आप जैसे सल्यूट की मिक़दार जो है किसी 100 ग्राम जो है सॉल्वेंट में जो है जो हल होती है, उसको हम सॉल्युबिलिटी का नाम देते हैं. अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ा दें. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी पर असर पड़ेगा, वो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. उससे जो अगला टॉपिक है हमारा सस्पेंशन है. और अब सस्पेंशन होता क्या है? सबसे पहले सस्पेंशन की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए. ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो है वो जो सॉल्यूट है वो मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व नहीं होता, बल्कि उसमें मुअल्लिक रहता है, उसमें शामिल रहता है. और जो है और जैसे ही आप उसको जो है मिक्स करके रखते हैं तो वो नीचे सेटल डाउन उसकी तह में पैंदे, जो भी आप बीकर है या बोतल है, जो भी उसकी पैंदे में बैठ जाएगा और जैसे उसको शेक करेंगे तो उसमें मिक्स हो जाता है. तो इसको हम सस्पेंशन का नाम देते हैं. अ मिक्सचर इन विच द सल्यूट पार्टिकल्स आर टू लार्ज to move freely with solvent particles and the particles settle down after some time is called a suspension. कि वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे, बल्कि वो जो सॉल्वेंट है उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो मालिक्यूल्स हैं, उसके साथ वो रहेंगे और जैसे ही आप उसको रखेंगे तो वो जो है नीचे सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएंगे. तो इसको जो है हम सस्पेंशन का नाम देते हैं. इसमें मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है. A mixture in which the solute particles are too large to move freely with the solvent particles and the particles settle down after some time is called a suspension. अब suspension जो है a suspension which contains large amount of the insoluble solid solute is called a slurry. अब इसमें स्लेरी की डेफिनेशन दी हुई है, आपके किताब में लिखा हुआ है. स्लेरी एक ऐसा
जो है सस्पेंशन होता है, जिसमें जो है आप जो है उसमें जो सल्यूट की मिकदार है वो उसमें हल नहीं होती, बल्कि उसमें मुअल्लिक रहती है। इनसोलुबल सॉलिड्स पार्टिकल्स होते हैं, और अमूमन अक्सर दवाइयाँ जो है उसको शेक करके जो है फिर यूज़ किया जाता है। वो सस्पेंशन होती हैं तकरीबन, और उस सस्पेंशन को जो है शेक करने के बाद ही आप जो है उसको यूज़ करते हैं। तो इस किस्म का जो सस्पेंशन होगा, जिसमें सल्यूट के जो मालिक्यूल्स हैं, सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे बल्कि इनसॉल्युबल होंगे, तो उस जो है इस किस्म के सॉल्यूशन को जो है हम स्लरी जो है स्ल्यूरी का नाम देंगे। तो ये आज का टॉपिक था बेटा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, जिसमें मैंने स्लरी की जो है डेफिनेशन बताई है, सस्पेंशन के बारे में थोड़ा सा बताया है, और इसी तरह सोलबिलिटी की डेफिनेशन बताई है, और सैचुरेटेड, और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जो है किसी भी ख़ास टेम्परेचर पर जो है आप मज़ीद अगर सॉल्वेंट की मिक़दार को उसमें हल कर सकते हैं, तो इसको हम जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन होगी, सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट कैन डिज़ोल्व एनी जो है कैन डिज़ोल्व मोर सल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि किसी ख़ास दर्जा पर मज़ीद अपने अंदर वो सल्यूट की मिक़दार को जो सॉल्वेंट है वो हल करने की ख़ासियत रखता है। इस ख़ासियत को जो है हम जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देंगे। तो ये टॉपिक रहा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।